अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एलएमएस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके पास कोई भी ब्राउज़र है या गूगल क्रोम, फायरफॉक्स व्हाटएवर जो भी है, तो आपने सबसे पहले अपना एलएमएस उसमें लॉगिन कर लेना है, पासवर्ड वगैरह डाल के, ठीक है। ओके, तो मेरे पास ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एलएमएस ओपन है इस टाइम। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है। ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इस कोर्स के इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, 2, 4, 6 और 1, 7। ये इसका कोई पेपर वगैरह नहीं होता, ये इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, ये बस वीडियो वगैरह थी जो कि हमने वॉच कर ली। बाकी ये 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। ये हम इस टाइम होम पेज पे हैं, वीयू एलएमएस के होम पेज पे। इस तरफ साइड पे है आपका नाम और आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर वगैरह मेंशन होता है और आपकी प्रोफाइल पिक वगैरह लगी होती है। ये मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इसको ब्लर कर दूँगी। ये पर्पल बॉक्स के अंदर ये जो चीज़ें मेंशन हैं, इसमें ये आपका कोर्स कोड है, उसके बाद ये सब्जेक्ट नेम है। जैसे कि मैं इस टाइम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बीएड में इनरोल हूँ, तो ये मेरा उस लिहाज से सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये कोर्स 3 क्रेडिट आवर का हमारे पास सब्जेक्ट है। ये आपका प्रोफेसर होते हैं, ये उनकी प्रोफाइल पिक, नेम लिखा हुआ है मिस कुदसिया कलसूम। ये उनकी एजुकेशन है, पीएचडी की हुई है, कहाँ से की है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी वगैरह। तो अब हमने अगर इसको पढ़ना है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ये हमारा सारा इस टाइम ये वीडियोस हैं। ये देखिए, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एज प्रोफेशन, ये क्लोज हो चुकी हैं। ये यहाँ पे क्विज़ 1 आया था, मिड से पहले 2 क्विज़ आए थे और 1 असाइनमेंट आई थी। ये सेकंड क्विज़ और ये असाइनमेंट, और ये देखिए मिड टर्म गुजर चुकी है। तो अब हम ये थर्ड क्विज़ के बाद ये हमारे 3 लेक्चर ओपन है, 29, 30 और 31 वाले। आगे ये देखें, एक जीडीबी आएगी, जनरल डिस्कशन बोर्ड। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन होता है और उसका आंसर उधर ही हमें टाइप करके लिखना पड़ता है। ये असाइनमेंट की तरह अलग से लिख के सबमिट नहीं करवाते, बल्कि उन्होंने हमें स्पेस दी हुई होती है, बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह। उसके फीचर्स होते हैं, यानी उसमें हम अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज़ बोल्ड कर सकते हैं, और उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं, अलाइनमेंट सही कर सकते हैं। ये देखें, ये फोर्थ क्विज़ आएगा और उसके बाद ये फाइनल टर्म आ जाएगी। तो अभी हमारा ये चल रहा है, ये इस तरह से होता है। ये कोर्स की इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये कोर्स है, ये कोर्स EDU 301, ये सब्जेक्ट का नेम है, कौन सी कैटेगरी है, ह्यूमैनिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन, 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, सेक्शन इंचार्ज कौन है, ये आई थिंक कोई नंबर वगैरह दिया हुआ है। कोर्स साइनॉप्सिस, इसका एम क्या है, लर्निंग आउटकम, कोर्स कंटेंट, ये सारा कुछ दिया हुआ है हमें। अब हम चलते हैं बैक। ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि फ़िलहाल डिसेबल है, कुछ नहीं आई। ये इस पर क्लिक करेंगे तो अगर हमारी कोई असाइनमेंट वगैरह होगी तो वो शो हो जाएगी। ये देखो, ये एक आई थी, ये मैंने सबमिट करवा दी थी, ये सबमिट है, दोबारा कोई नहीं आई। ये यहाँ पे जीडीबी वगैरह शो होती है। ये यानी आज 15 डेट है, ये कल को ओपन होगी और ये 19 जून को ये क्लोज़ हो जाएगी। तो इसको हमें सबमिट करवाना होगा। ये वही वाली जीडीपी है जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये हमें इधर ही टाइप करनी पड़ती है। और ये हमारे क्विज़ ऐसे होते हैं। ये पहला क्विज़ मेरा बहुत ख़राब हुआ था, इंटरनेट इशू की वजह से मेरा एलएमएस ही बंद हो गया था, फिर दोबारा खुला नहीं था। तो ये एक ही एमसीक्यूज़ में अटैम्प्ट कर पाई थी, उसी का 1 नंबर लगा हुआ, और ये भी मैंने तैयारी से नहीं दिए, बस ऐसे दे दिए थे। अब ये तीसरा और चौथा क्विज़ आना है, कब आना है ये देख लो, 23 जून को आना है और 25 को एंड होना है। तीसरा क्विज़ 10 नंबर का होगा, जब ओपन होगा फिर हम इसको सॉल्व करके सबमिट करवाएंगे।
ये इस तरह से हमारे पास क्विज़ भी होते हैं। ये यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह में आ जाता है हमारा सिलेबस वगैरह। ये देखिए ये मिड लास्ट अनाउंसमेंट इस सब्जेक्ट्स की क्या है कि हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम का पेपर क्राइटेरिया पैटर्न वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 22 तक लेक्चर होंगे। ये टाइम कितना होगा, 60 मिनट ड्यूरेशन होगा और टोटल नंबर कितने होंगे, 38। इसका पेपर 2 सेक्शन पे मुश्तमिल होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 22, सब्जेक्टिव 16 नंबर की। ऑब्जेक्टिव में 27 MCQs होंगे। 22 उनमें से जो है वो ग्रेडिंग के लिए कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि 27 MCQs में से अगर आपने 22 सही टिक कर दिए तो आपके नंबर जो हैं MCQs वाले पूरे आ जाएंगे। और सब्जेक्टिव में क्या होगा, 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो ये देखिए ये सारा इस तरीके से ना आपको अनाउंसमेंट के ज़रिए सारी बातें समझा दी जाती हैं। इस तरह आपके जो भी सब्जेक्ट हों आप एक एक को टच करके उसकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे अब ये GDB आई हुई है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इस तरह आपके पास ये रेड कलर में 1 लिखा हुआ है तो ये शो हो जाता है, जो भी चीज़ आएगी उसके ऊपर ये रेड कलर में पॉपअप सा आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा ये था हमारे पास होम। इसमें दूसरे नंबर पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, ग्रेड बुक। अच्छा यहाँ पे हमारा जो है रिज़ल्ट वगैरह शो होता है। अब ये ग्रेड बुक में ये देख लें, ये यहाँ पे हमारा नेम होता है, ये हमारा रोल नंबर वगैरह और ये प्रोग्राम वगैरह शो हो रहा होता है। अभी चूँकि मेरा 1 सेमेस्टर भी नहीं हुआ तो कोई GPA वगैरह शो नहीं हो रहा। ये यहाँ पे मिड टर्म अभी जो हुआ है उसका रिज़ल्ट वगैरह शो होगा। तो ये सारा कुछ इस तरह ना इसमें शो होता है। ये हमारी प्रोग्रेस है। अब ये पर्पल कलर के अंदर क्या लिखा हुआ है, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये एक सब्जेक्ट है, उसमें मैंने यानी कि सबमिटेड का मतलब है कि जो सबमिट करवा दी हैं असाइनमेंट उसका कलर ब्लू होगा। अगर नहीं करवाई तो ये थोड़ा डिफरेंट कलर नज़र आएगा। तो मैंने चूँकि सारी असाइनमेंट सबमिट करवा दी हैं तो ये सारा ब्लू कलर में है। GDB कोई आई नहीं है तो इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि सारे अटैम्प्ट किए हैं। ये देखो अटैम्प्ट के आगे कौन सा कलर है, पर्पल। अगर कोई नहीं अटैम्प्ट किया होता तो इधर नज़र आ जाता पिंक कलर। तो ये सारा किया है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। ये सेकंड सब्जेक्ट है, उसका भी मैंने सारा कुछ किया हुआ है। ये थर्ड है, ये देखें ये अटैम्प्ट है। GDB यहाँ पे एक आई थी और वो अटैम्प्ट कर दी थी, ठीक है। ये सारा कुछ ये देखिए अटैम्प्ट है। इस तरह आप जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारा चेक कर सकते हैं कि आपने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है, ठीक है। ये आपकी सारी प्रोग्रेस आपको यहाँ पे नज़र आती है, ओके। और यहाँ पे और क्या होता है, ये आपकी स्टडी स्कीम है, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब चूँकि पेपर नहीं हुए तो ये सारे हमारे पास पेंडिंग है। जब पेपर हो जाएंगे तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा कि ये हमने पास कर लिए हैं इतने और इतने पास नहीं किए, उसके आगे जो चीज़ है फिर यानी ये पेंडिंग का स्टेटस यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 3 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ये सारा कुछ वही है, ये सारा टीचिंग से रिलेटेड है। चूँकि कोई भी कोर्स स्टडी नहीं किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं अभी लिखा आ रहा, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, असाइनमेंट कैसे बनानी है, वीडियोस कैसे वॉच करनी है आपने, इसके अलावा अपने नोट्स कहाँ से लेने हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो ये सारा कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि फिर मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी। और किस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, क्या फ़ीस है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता दूँगी।